सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान जी के संबंधित कविता संख्या 37 देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे राजस्थान जी के संबंधित कविता संख्या 37। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज की हमारी कविता का पहला प्रश्न है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब राज्यपाल कौन थे? जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय राज्यपाल कौन थे? तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में पहली बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जो न्यूनतम 44 दिन लागू रहा था। उसके बाद 1977 में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, 80 में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, 92 में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इस प्रकार से राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। लेकिन प्रश्न यह पूछा कि राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब राज्यपाल कौन थे? तो देखिए विद्यार्थियों, उस समय 1967 में असस्पष्ट बहुमत के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो प्रश्न क्या है कि राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब राज्यपाल कौन थे? ए हुकुम सिंह, ब रघुकुल तिलक, स जोगिंदर सिंह, द संपूर्णानंद। तो आपको बताना है कि राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था राज्यपाल कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा द संपूर्णानंद। यानी असस्पष्ट बहुमत के कारण जब पहली बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जो न्यूनतम 44 दिन तक चला था, तो उस समय हमारे राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद थे। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का इसका अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आपको बताना है कि राज्यपाल के संबंध में जो आपको कथन दिए गए हैं, उन कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है। दूसरा कथन है, उसे 35 वर्ष की आयु से कम आयु का नहीं होना चाहिए, राज्यपाल को 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। तीसरा, वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है। और चौथा कथन है, राज्यपाल को पदच्युत करने के आधार का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, अब आपको बताना है कि इनमें से जो कथन है वो सही कथन कौन सा है? पहला ए में देख रखा है कि पहला, दूसरा और चौथा सही है। ब कह रहा है कि 1, 2 और 3 सही है। स में ले रखा है कि 1, 3 और 4 सही है। द में दे रखा है 1, 2, 3 और 4, चारों सही हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, राज्यपाल को प्राप्त होती है, यह कथन सही है। दूसरा, उसे 35 यानी राज्यपाल को 35 वर्ष की आयु से कम आयु का नहीं होना चाहिए, यह भी कथन सही है। यानी राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से अपने पद पर बना रह सकता है, यह कथन भी सही है। राज्यपाल को पदच्युत करने के आधार का संविधान में उल्लेख किया गया नहीं किया गया है, तो इस प्रकार से यह गलत हो जाएगा। तो इस सही कथन फिर 1, 2, 3 हो जाएंगे। अब देखिए 1, 2, 3 किस में दे रखे हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, 1, 2, 3 जो ब है इसमें दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो यानी राज्यपाल को पदच्युत करने के आधार का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। हाँ, तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यानी संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखते हैं। तो उनका जो राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो है ए सर्वविवेकीय, ब कार्यपालिकीय, स यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, द यह शक्ति केंद्र सरकार के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। तो संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स। यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना अध्यादेश की जो अध्यादेश है उसको जारी नहीं किया जा सकता है। तो 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार वो क्या है? यह शक्ति यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है।
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो राज्यपाल है, उसके पास कौन सी शक्ति निहित नहीं होती है? ए, विधानसभा को स्थगित करने की, ब, विधानसभा के सत्रावसान की, स, विधानसभा को आहूत करने की, द, विधानसभा का विघटन करने की। यह कह रहा है कि राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति निहित नहीं होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, राज्यपाल यानी सदनों, दोनों सदनों को जो है वो सदनों को आहूत करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। इसके अलावा उनका सत्रावसान करने की शक्ति भी होती है। इसके अलावा विधानसभा विघटित करने की शक्ति भी होती है, लेकिन कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं होती है? विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो सत्रावसान की, विधानसभा सत्रावसान की शक्ति प्राप्त होती है, विधानसभा आहूत करने की भी होती है, विधानसभा को विघटन करने की भी होती है। तो विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है, वो विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की कविता का अगला प्रश्न, भारतीय नयाचार यानी प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? तो यदि हम देखा जाए कि जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार यदि हम देखें तो सबसे पहले कौन आना चाहिए, यानी अग्रता के क्रम में? ए, उप प्रधानमंत्री, ब, भूतपूर्व राष्ट्रपति, स, अपने राज्य में राज्यपाल, द, लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रोटोकॉल के अनुसार इसमें जो अपने राज्य का राज्यपाल होता है वो प्रोटोकॉल में अग्रता क्रम में सबसे पहले आता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। हाँ तो जैसे आज का अगला प्रश्न, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क, वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है। ख, वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। ग, वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष होते हैं। घ, उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो यह राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको बताना है, ए, ख और ग दो सही हैं, ब, केवल ग सही है, स, ख ग और घ सही है, द, क ख ग और घ सही है। तो राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा यानी केवल ग सही है। ग में ग का मतलब यानी राज्यपाल होते हैं राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलाधिपति नहीं होते हैं, लाभ के पद वाला भी धारण नहीं कर सकते हैं, और उन्हें संविधान के अंतर्गत स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं होती, यह होती है यानी यह वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष होते हैं। तो यह सही है, तो इसी का उत्तर हो जाएगा केवल ग। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। किसको करता है? राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा मुख्यमंत्री को, ब, वित्त मंत्री को, स, वित्त सचिव को, द, राज्यपाल को। तो राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की के बारे में अनुशंसा किसको करता है? उत्तर हो जाएगा राज्यपाल को, द, राज्यपाल को सही हो जाएगा। हाँ तो जैसे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको हटाए जाने का प्रावधान संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो किसको हटाए जाने का जो प्रावधान है वो संविधान में उल्लेखित नहीं है? ए, उपराष्ट्रपति को, ब, राज्यपाल को, स, राष्ट्रपति को, द, मुख्यमंत्री को। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल को हटाए जाने का प्रावधान है वो संविधान में उल्लेख नहीं है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोबारा देखना, राजस्थान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए, प्रधानमंत्री, ब, राष्ट्रपति, स, मुख्यमंत्री, द, राज्यपाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? है श्रीमती सरोजिनी नायडू, ब, श्रीमती कमला बेनीवाल,
स श्रीमती सुचेता कृपलानी, द श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की पहला महिला राज्यपाल बनी थी। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की कविता का अगला प्रश्न है, विधानसभा में अभिभाषण एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का जो संविधानता है वह, यानी विधानसभा में अभिभाषण एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानतः क्या है? एक शक्ति है, ब अधिकार है, स कृत्य है, द ऐच्छिक है। तो विधानसभा में अभिभाषण और संदेश भेजना राज्यपाल के लिए क्या है? एक राज्यपाल के लिए एक अधिकार है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की कविता का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना इनमें सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है क्या? अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। स अनुच्छेद 156 राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है क्या? द अनुच्छेद 163 राज्यपाल व मंत्री परिषद संबंधों से संबंधित है क्या? तो देखिए विद्यार्थियों, निम्न कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 156, यानी 154 है ना, वो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित होता है, और 155 है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित होता है, जबकि 156 होता है ना अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 156 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है, पदावधि से संबंधित है। तो फिर राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है, तो या अर्हता से संबंधित है 157, अनुच्छेद 157 है वो राज्यपाल की अर्हता से संबंधित है, और अनुच्छेद 163 राज्यपाल व मंत्री परिषद के बीच संबंधों से संबंधित है। तो इस प्रकार से इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा स, यह सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद 156। तो 156 किससे संबंधित है? राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजस्थान जी के संबंधित कवि संख्या 37 देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजस्थान संबंधित देखते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।